हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स और पेपर फर्स्ट हम लोग अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड नॉर्मल सब ग्रुप। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके पहले और भी अलजेब्रा के लेक्चर एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। अभी तक अगर नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, ग्रुप जी है जिसका बाइनरी ऑपरेशन ओ है, और दूसरा हमारे पास एक ग्रुप है जी डैश है जिसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ओ डैश है। बी टू ग्रुप आर मैपिंग जी सच डैट एफ सच डैट जी टू जी डैश इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। कह रहा है इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इफ एफ ए ऑपरेशन बी क्या होगा अगर ये होमोमॉर्फिज्म होगा तो बाय डेफिनेशन एफ ए ऑपरेशन बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ ए ये ओ डैश जो दिख रहा है ये सेकेंड ग्रुप का ऑपरेशन है, यानी एफ ए ओ डैश ऑपरेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप और एफ ए बी। तो ये होता है होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन भी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द मैपिंग एफ सच डैट जेड प्लस, यानी जो सेट ऑफ इंटीजर है उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे क्या है, प्लस है। और जी डैश ये क्या है हमारा, ये हमारा जी है और ये क्या है, जी डैश। ये होमोमॉर्फिज्म के से क्वेश्चन है। तो यहाँ जी डैश देखिए क्या है कि 2 के पावर m है और इसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। इस गिवन बाई फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एम इज इक्वल टू 2 के पावर m फॉर एवरी m बिलोंग्स टू जी, यानी यहाँ पर जो है। तो जो अभी हमने डिफिनेशन देखा था होमोमॉर्फिज्म का कि जो यहाँ पर ऑपरेशन होगा ए ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, जी का प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे। एफ बी इजकल टू यहाँ पर क्या होना चाहिए, एफ ए, यहाँ ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, तो डॉट एफ बी। ये इस तरह से अगर सेटिस्फाई कर जाए तो ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जेड से 2 एलिमेंट लेना है, तो हम यहाँ से अगर एफ एम प्लस एन ले लें तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 2 के पावर m प्लस एन हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जा रहा है, 2 के पावर m प्लस एन को हम 2 के पावर m और 2 के पावर n ईजिली लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ एम इंटू एफ एन हो जाएगा। तो इस तरह से ये होमोमॉर्फिज्म कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है होमोमॉर्फिज्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एफ सच दैट जेड एम टू जेड एन इज, तो कभी भी जेड एम से, जेड एन हमारा क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है, ये आप डिफिनेशन पढ़े होंगे। जेड एम इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3, है ना, इस तरह से वैल्यू उसकी होती है। तो यहाँ से ये जेड एम से लेके जेड एम पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है, जब भी इस तरह से आपसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पूछा जाए, किसी ग्रुप का होमोमॉर्फिज्म पूछा जाए, तो उसका इन दोनों का यानी जीसीडी आप एम एन निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कभी भी जेड एम से जेड एन तक होमोमॉर्फिज्म पूछा जाएगा तो दोनों का हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप आई थिंक। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 पे चलते हैं। 4 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है, वही है जो आपसे डिफिनेशन में पूछा गया है। नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म द Z4 से Z8 तक,
ठीक है, जो अभी भी हमने डिफिनेशन पढ़ाया आपको, एमसीक्यू कराया है, उसी का पे ये पूछा गया है। तो 4 और 8 का जीसीडी कितना होगा? जीसीडी आप 4 और 8 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना होगा? 4 होगा। तो इसका नंबर आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि लेट जी कामा ओ, यानी जी का जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ओ है, और कह रहा है बी अ ग्रुप जी डैश, कह रहा है आइडेंटिटी है, जी डैश की आइडेंटिटी क्या है? ई डैश है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रुप कह रहा है जी हमारा क्या है? ग्रुप है जिसका बाइनरी ऑपरेशन ओ है, और जी डैश एक हमारे पास है जिसकी आइडेंटिटी ई डैश है। बी अनदर ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन ओ डैश, इसका जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ओ डैश है। देन मैपिंग जी एफ सच डैट जी टू जी डैश गिवन बाई एफ ए इजकल टू ई डैश फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। यहाँ से सारे जितने भी ए लेंगे हम जी से लेंगे। इज़ अ ग्रुप, तो जब भी इस तरह की आते हैं सिचुएशन आएगा कि जितने भी एलिमेंट होंगे ए होगा इस जी से लेंगे, और उसका इमेज जो आएगा केवल ई डैश पे आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है? होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। ये भी एक होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि होमोमॉर्फिज्म, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज, क्या कहते हैं उसको? इंडोमॉर्फिज्म कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ दिस। तो जब भी होमोमॉर्फिज्म यानी होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप इनटू इटसेल्फ, खुद से इटसेल्फ बनाता है, तो उसको हम कहते हैं इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है? लेट जी कामा ओ, यानी जी की जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा क्या है? ओ है, और दूसरा कह रहा है जी डैश कामा ओ डैश। दूसरा हमारा ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है जी डैश है जिसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ओ है। B2 ग्रुप अ मैपिंग एफ सच डैट जी टू जी डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ, देखिए कह रहा है कि कोई हमारे पास मैपिंग है जी से जी डैश तक। ठीक है, और जी का ऑपरेशन ओ है, जी डैश का ऑपरेशन क्या है? ओ डैश है। तो वो कब हमारा आइसोमॉर्फिज्म होता है? आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए जो है आपको क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन तो हो कि वो होमोमॉर्फिज्म हो। तो पहला ऑप्शन देखिए होमोमॉर्फिज्म का है, एफ ए ऑपरेशन बी इजकल टू एफ ए ओ डैश एफ बी, यानी ये होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन था। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी। और दूसरा कंडीशन क्या था हमारा? एफ इज़ 1 एंड ऑन टू मैपिंग हो। ये आइसोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन है। यानी कोई भी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म को कब कहेंगे? जब वो होमोमॉर्फिज्म हो, 1 भी बनाए, ऑन टू भी हो, तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जी आइसोमॉर्फिज्म है जी डैश के। ठीक है, तो ए और बी दोनों करेक्ट है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी कर रहा है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और डी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है?
विच ऑफ फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। क्वेश्चन कभी भी पढ़ना चाहिए, इनकरेक्ट और करेक्ट पूछ रहा है तो उसको ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इफ़ जी एंड जी डैश इज आइसोमॉर्फिक देन वी राइट। अभी मैंने बताया आपको कि अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो तो कैसे राइट किया जाता है, इस तरह से राइट किया जाता है, ये ट्रू है। दूसरा कह रहा है इफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम जी टू जी इंटू जी डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ इज 1 1 एंड अनटू। अगर कोई ग्रुप मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो उसको आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए 1 1 अनटू होना पड़ेगा, ये भी ट्रू है। तीसरा कह रहा है एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी ऑन अनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। यानी अब देखिए, अगर होमोमॉर्फिज्म होने के लिए कंडीशन बताया गया था आपको, 1 1 होना चाहिए और कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए होमोमॉर्फिज्म और 1 1 अनटू दोनों होना चाहिए। ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो कोई भी ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है और क्या है अनटू इटसेल्फ है तो वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है, ये भी ट्रू हमारा स्टेटमेंट है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में आपको, ठीक है। ये सारे क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, लेट स्मॉल ए, क्या बोला क्वेश्चन में, लेट स्मॉल ए बी फिक्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी देन मैपिंग एफ सच डेट टू जी, जी से जी पे मैपिंग कर रहा है और एफ एक्स इजकल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी इज एन आइसोमॉर्फिज्म कॉल्ड एन। यानी ये आइसोमॉर्फिज्म है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या क्या कह सकते हैं। अगर कोई भी हमारे पास मैपिंग है जी से, खुद वो अपने आप पे मैपिंग हो रहा है, इट सेल्फ मैपिंग हो रहा है और ए हमारा क्या है, एक फिक्स एलिमेंट है ग्रुप जी से, क्लियर है। तो फंक्शन डिफाइन क्या हो रहा है, रूल क्या डिफाइंड हो रहा है, एफ एक्स इजकल टू ए इनवर्स एक्स इंटू ए, और जितने भी एक्स में कोई भी आप फॉर एवरी एक्स जो कहाँ से लेंगे, ग्रुप जी से लेंगे। तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। इसको क्या क्या हम कह सकते हैं, इसको हम होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, इसको 1 1 अनटू भी कह सकते हैं, इसको हम ऑटोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है, इसलिए जो है ऑल ऑफ एबव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे आई थिंक, लग रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में एफ सच डैट जी टू जी डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन, अगर इसकी आइडेंटिटी अगर ई है, स्मॉल क्या है, ई है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, स्मॉल ई डैश है। ग्रुप है तो आइडेंटिटी होना ही होना है, ऑब्वियस है। तो अगर इसकी आइडेंटिटी इसके आइडेंटिटी पे मैप हो रहा है, वेयर ए एंड ई डैश, वेयर ई एंड ई डैश आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कह रहा है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो दूसरा कह रहा है इसमें ऑप्शन नंबर कह रहा है एफ ए इनवर्स इजकल टू एफ ए का होल इनवर्स। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। देखिए अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म बन रहा है, ठीक है, तो जिसकी इसकी आइडेंटिटी होगी इसके आइडेंटिटी पर मैपिंग करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्लियर है, ट्रू है। अब दूसरा कह रहा था कि एफ ए इनवर्स, यानी इसका इनवर्स, इससे आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, इसका इनवर्स जो है का मैपिंग जो है पूरे फंक्शन के इनवर्स के मैपिंग के बराबर होगा। तो ये भी हमारा ट्रू है, रिजल्ट है। तीसरा है द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, यानी इसका इटसेल्फ जो जी इमेज होगा
वो इस जी का क्या होगा, इन इस ग्रुप जी का जो है, जो डोमेन में है, इसका क्या होगा, ये जो इसका एक इटसेल्फ अगर इमेज बन रहा है तो वो इस जी डैश का क्या बनेगा, सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ एबव जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों क्या है, रॉन्ग है। लेकिन अगर ट्रू स्टेटमेंट की बात की जाए तो तीनों क्या है, ट्रू हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछा जा रहा है, कौन इसमें क्या है, फॉल्स है। तो पहले देखिए, द कंपोजिशन ऑफ टू होमोमॉर्फिज्म इज होमोमॉर्फिज्म। अगर कोई हमारे पास दो होमोमॉर्फिज्म है, उनका कंपोजिशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एफ एंड जी ये होमोमॉर्फिज्म है, तो इनका कंपोजिशन अगर लिया जाए, एफ आप जी लिया जाए, तो ये भी होमोमॉर्फिज्म बनाएगा। ये हमारा है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा, द रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ बीइंग होमो आइसोमॉर्फिक टू इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप इन इक्विवेलेंट रिलेशन। आइसोमॉर्फिक जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, ये भी ट्रू है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये बनेगा। प्रूफ तो हम आपको बताएंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि एमसीक्यू पे एग्जाम हो रहा है। प्रूफ बुक में जो है आप प्रूफ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। इफ जी एफ सच दैट जी टू जी डैश बी आइसोमॉर्फिज्म एंड इफ ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी हैज़ ऑर्डर एन, देन द ऑर्डर ऑफ एफ ए इज आल्सो एन। यानी अगर हमारे पास कोई आइसोमॉर्फिज्म है, यानी कोई मैपिंग है, जी से जी डैश तक मैपिंग है, वो आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म हो, 1 1 हो, ऑन 2 हो। ठीक, एंड यदि अगर हम यहाँ से एक एलिमेंट स्मॉल ए ले लेते हैं जी से, तो जो इसका आर्डर होगा, इसका या फिर ये का जो आर्डर होगा, वो जो या फिर का आर्डर अगर एन है, मैं इसमें कह रहा है कि या फिर का जो आर्डर है वो एक आर्डर क्या है, एन है, तो जो इसका इमेज का आर्डर होगा वो भी क्या होगा, एन ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमारे पास कोई आइसोमॉर्फिज्म कोई मैपिंग है, मैंने कोई दो ग्रुप हमारे पास जी जी डैश हैं जिनके बीच मैपिंग बन रहा है, वो आइसोमॉर्फिज्म हो रहा है, नहीं होमोमॉर्फिज्म 1 1 2 हो रहा है। तो एक एलिमेंट हम यहाँ से जी से ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं, तो अगर इसका आर्डर एन है तो इसका इमेज का जो आर्डर होगा वो भी क्या होगा, एन होगा। तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट, इसलिए नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉल्स पूछा गया था, इसीलिए बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए क्वेश्चन में फॉल्स पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं, हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेट एफ जी इज इक्वल टू ए बी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई एन एलिमेंट ए। जी हमारा क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे। तो इसमें देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इफ़ आर्डर ऑफ ए इज़ 0 देन जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी ग्रुप इंटीजर। अगर उसका आर्डर ए हो जा रहा है तो वो इंटीजर के क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इफ़ द आर्डर ऑफ ए इज़ एन ग्रेटर देन 0, जो से बड़ा हो, देन जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी ग्रुप रिलेटिव क्लासेस एन मॉडुलो एन। ठीक है, तो इसमें देखिए जो दोनों स्टेटमेंट हैं, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 देखिए, 13 में क्या पूछा जा रहा है। 13 में कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है। तो एवरी, पहला देखिए, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ इट्स सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, थ्योरम है। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप।
जो भी फाइनाइट ग्रुप होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं किसके, परम्यूटेशन ग्रुप के। परम्यूटेशन ग्रुप क्या हमारा है, एसएन है, ठीक है। उसके बाद सी कह रहा है द सब ग्रुप एसएन टू विच द ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक इज कॉल्ड रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप। कह रहा है द सब ग्रुप ऑफ एसएन टू विच द ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक, अगर इसका सब ग्रुप यानी एसएन का जो सब ग्रुप है वो जी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा तो उसको हम रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए गए थे सारे ट्रू हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, इफ एफ सच जी टू जी डैश पी आइसोमोमॉर्फिज्म देन कर्नल ऑफ एफ इज, ये डिफिनीशन है, कर्नल ऑफ एफ की डिफिनीशन होती है। क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई होमोमॉर्फिज्म है तो उसको हम कब कर्नल ऑफ एफ क्या होगा उसका, यानी इससे इस डोमेन वाले जो ग्रुप हमारा है यानी जी से जितने भी एलिमेंट आप लेंगे उन सभी का जो इमेज बने, इमेज जो बन रहा है वो जी डैश के सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट पे अगर इमेज सारा बन गया तो वो हमारा कर्नल ऑफ एफ होता है, उस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल होता है, ठीक है। यानी जी डैश किसकी आइडेंटिटी होती है, यानी जी से जितने भी एलिमेंट लेंगे सबका जो इमेज बनेगा ओनली ई डैश, यानी ई डैश क्या है, इस जी डैश की आइडेंटिटी है, उसी पे इमेज बनेगा तो वो कर्नल ऑफ एफ होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए इसमें करेक्ट है, कर्नल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ एक्स इक्वल टू ई डैश आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, तो यही करेक्ट है। बाकी जो है ऑप्शन ये रॉन्ग है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है, इफ जी एफ सच डैट जी टू जी डैश इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन एफ इज 1 इफ एंड ओनली इफ, कभी भी अगर कोई मैपिंग हमारे पास है एफ सच डैट जी टू जी डैश, अब वो होमोमॉर्फिज्म बन रहा है तो वो 1 होगा, एफ 1 तब होगा जब उसका कर्नल ऑफ एफ जो है वो क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए, यानी उसके सभी एलिमेंट का इमेज जो है ई पे ही मैप होने, उसके में कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ आइडेंटिटी हो, ठीक है। तो वो 1 फंक्शन हो जाता है होमोमॉर्फिज्म। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी आई वेयर इज बिलोंग्स टू जी इज द आइडेंटिटी, कर्नल ऑफ एफ बराबर 0 रॉन्ग है, एम्पटी रॉन्ग है, नन ऑफ दिस रॉन्ग है। तो इस तरह से जो है होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आज किए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसी तरह कंटिन्यू रहेगा जब तक ये चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। और आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।